शैली को लेकर सवाल उठाता है। आगे बढ़ेंगे। अगली खबर जो है वो जयपुर से है, जहां पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में स्लीपर बस आ गई। बड़ा यह हादसा हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बस में आग लग गई। बस में सवार 3 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई है। 6 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया है। मनोहरपुर थाना क्षेत्र के टोड़ी के पास का ये मामला बताया जा रहा है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बस में आग लग गई और फिर बढ़ती चली गई। बस में सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। 6 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। मनोहरपुर थाना क्षेत्र के टोड़ी के पास का ये मामला बताया जा रहा है। जयपुर से बड़ी खबर, हाई टेंशन लाइन की चपेट में पूरी की पूरी बस आ गई। यात्री उसमें सवार थे और दर्दनाक यह हादसा रहा। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बस आग की लपटों से घिर गई। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से जब आग लगी तो बढ़ती चली गई। बस में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। 6 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भी पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। ये तस्वीर आप देखिए, जिस वक्त बस हाई टेंशन लाइन की चपेट में आई, पूरी बस में करंट दौड़ गया और आग की लपटों से घिर गई बस। आनंद फानंद में 6 लोग जो कि झुलसी स्थिति में हैं, जिनकी हालत गंभीर है, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, जबकि 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कामेंदु जोशी इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ में। कामेंदु, हाई टेंशन लाइन की चपेट में बस कैसे आ गई और अभी का अपडेट क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात के ये जो सवाल है, ये सवाल बहुत ही अलग तरीके का। कामेंदु, हेलो कामेंदु अपडेट दीजिए। हाई टेंशन लाइन इतने नीचे कैसे थी? बस कैसे टच हो गई उससे? जी, बताया जा रहा है कि पानी की वजह से करंट जो है वो पानी के साथ उसमें दौड़ा और हाई टेंशन लाइन की पानी की जो बूंदे हैं वो लगातार नीचे बस पे गिरने से हाई टेंशन लाइन की चपेट में बस का आना बताया जा रहा है। और जब बस हाई टेंशन लाइन की चपेट में आई तो बस के अंदर जो सीएनजी के सिलेंडर थे वो फटे। एक के बाद एक करके 4 सिलेंडर फट गए। दूसरी बात, इसमें 2 से 3 लोगों की मृत्यु की जो सूचना है वो आ रही है। गंभीर लोग से 12 लोग घायल हैं, जिनको 7 लोगों को वहीं उपखंड में भर्ती करवाया गया है और 5 लोगों को जयपुर भेजा गया है। बड़ी गंभीर हालत उनकी बनी हुई है। मौके पर जो है जयपुर के कलेक्टर पहुंचे हैं, जयपुर के एसपी पहुंचे हैं। काफी संख्या में वहां पर अधिकारी मौजूद हैं। ये 5वां मामला जो है 15 दिन में बस का देखने को मिला है, जिसमें जलने के बाद में दर्दनाक मौतें हो रही हैं, लेकिन सरकार फिर भी इस पर चुप्पी साधे हुए है। आप बता रहे हैं कि कैसे एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। यही मैं अगला सवाल पूछने भी वाली थी कि बार बार इस तरह के हादसे, इस तरह की लापरवाही क्यों हो रही है? आप कह रहे हैं हाई टेंशन लाइन से जो पानी टपक रहा था उससे करंट की चपेट में बस आ गई और बस में आग लग गई। ये संख्या बढ़ गई है। हम बता रहे हैं 6 से ज्यादा लोग झुलसे, आप बता रहे हैं ये संख्या 12 तक पहुंच गई है और उन लोगों का गंभीर कंडीशन में अस्पताल पहुंचाया गया है उन्हें, और उनका इलाज जारी है। बस में कुल कितने यात्री सवार थे कामेंदु? इसका भी एक्चुअली खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन 30 से 40 सवार बताए जा रहे हैं। और जयपुर से जो है जिस जगह हादसा हुआ है उस हादसे की दूरी लगभग 50 किलोमीटर दूर बताई जा रही है, जो कि मनोहरपुर है। आप कह रहे हैं 30 से 40 लोग सवार थे। बस में तो पूरी तरह आग लग गई होगी? जी, बस पूरी तरह से झुलस चुकी है। जैसे कि तस्वीरें आपको देखने को मिल रही होंगी कि बस की आप हालत देख सकते हैं, कंडीशन देख सकते हैं, बिल्कुल जलकर खाक हो चुकी है बस। दमकलें पहुंची है। दमकल जब तक दमकल पहुंची, जब तक बस में आग लगी हुई थी, दमकलों की सहायता से आग को काबू पाया गया, लेकिन जब तक बस जो है वो जलकर नष्ट हो चुकी थी। बस जलकर खाक हो गई, जिसकी तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। 30 से 40 लोग, हालांकि एग्जैक्ट संख्या अभी नहीं पता, यात्री सवार थे बस में, जिनमें 12 लोग झुलस गए हैं। करीब 3 लोग ऐसे हैं जिनकी जान जा चुकी है। क्या मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है कामेंदु? क्योंकि जो जख्मी लोग हैं, क्या उनमें किसी की कंडीशन क्रिटिकल है क्या? जी, 5 लोग जो ज्यादा सीरियस हैं, जिनको मोहनपुरा की जगह जयपुर एसएमएस अस्पताल भेजा गया है, उनकी जो तबीयत है वो ज्यादा सीरियस बताई जा रही है। अब ये तो मामला जो है वो जब तक संज्ञान में नहीं आएगा, जब तक डॉक्टर ये नहीं कहते हैं कि वो अभी फिलहाल खतरे से बाहर है। कहने का तात्पर्य ये है 5 लोगों की जो संख्या है, जो पेशेंट है, वो अभी हाल खतरे से बाहर नहीं है।
हाई हो टेंशन सकता लाइन है की कि मौत चपेट का में जो ये आंकड़ा, हाँ, आप कह रहे हैं मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। 5 लोग बुरी तरह से झुलसे हैं जिन्हें आगे के लिए रेफर किया गया है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल उन्हें ले जाया गया है। बाकी जो हैं उनका निजी अस्पताल में अलग अलग तरीके से इलाज चल रहा है या फिर जिला अस्पताल उन्हें भेजा गया है। जिस तरीके से हादसा हुआ लोगों में दहशत पैदा करने वाला है। जो 30 से 40 लोग थे जब करंट बस में दौड़ने लगा, क्या कुछ लोग ऐसे भी रहे जो कि बस से सही वक्त पर निकल आए, कूद गए, जिससे उनकी जान बच पाई? कुछ खिड़की से कूद गए, कुछ हापड़ तापड़ में निकले, लेकिन जैसे भी है कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि मौतें हुई हैं। अगर एक मौत भी होती है तो उसकी जिम्मेदार सरकार होती है, 2 मौत होती है तो भी जिम्मेदार सरकार ही होती है। मौतों का जो आंकड़ा, जो बसों में आग लगने का आंकड़ा अगर इस तरीके से नहीं थमेगा तो ऐसा ना हो आने वाले समय में लोग बसों में सफर करना बंद कर दें। इससे पहले आपने बताया कि सीएनजी सिलेंडर में एक के बाद एक ब्लास्ट हुआ। सीएनजी सिलेंडर, क्या सीएनजी से चलने वाली ये बस थी क्या, या सीएनजी सिलेंडर लोड करके ले जाए जा रहे थे? क्योंकि इससे पहले जब हादसा हुआ था, जब 20 के करीब लोगों की जान गई थी, वहां केस ये सामने आया था कि स्मार्टफोन उसमें रखे थे, उनमें बैटरी जो थी वो एक के बाद एक ब्लास्ट हुई तो बस में आग इतनी तेजी से बढ़ गई। क्या यहाँ भी ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो है सिलेंडर थी, चल रही थी, बस जो है वो सीएनजी की चल रही थी। सीएनजी की इसमें टंकियां लगे, सिलेंडर लगे हुए थे, 4 सिलेंडर लगभग बस में रखे हुए रहते हैं। और जहां तक आप स्मार्टफोन्स वाला बता रहे हैं, तो स्मार्टफोन्स जो कैरी करके बस वाले ले जाते हैं, तो बस में ये जो सामान का जो कैरी करने का सिस्टम है वो खत्म होना चाहिए। जब सामानों को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन अलग से बना हुआ है तो फिर बस में क्यों? क्या बस में ले जाने का मतलब ये है कि सरकार को चूना लगाया जा रहा है, जीएसटी बचाई जा रही है, जिसके चक्कर में हादसे हो जाते हैं। जब माल पैक होता है तो इसमें यही अंदाजा नहीं रहता कि इसमें कौन सा सामान पैकिंग करके ले जाया जा रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर बस का जो हाल हुआ वो हमने देखा। साथ ही साथ 3 जानें जा चुकी हैं, 12 लोग झुलसी स्थिति में अस्पताल पहुंचाए गए हैं। जैसे तैसे कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी जान बचा ली, लेकिन हादसा बड़ा है, दर्दनाक है, दुखद है। आगे जो अपडेट होगा कामेंदु आपके जरिए दर्शकों तक अपडेट पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका। अगली खबर राजस्थान से ही है, जहां पर नाबालिग का अपहरण हुआ और उसके साथ रेप